आज 16 नवंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने पार्टी और परिवार दोनों छोड़ दिए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह परिवार से अपने रिश्ते समाप्त कर रही हैं और पूरे मामले का ठिकरा संजय यादव पर फोड़ा है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया था और नीतीश सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए थे। एनडीए की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री आवास पर हलचल बढ़ गई है। चिराग पासवान समेत कई नेता सीएम से मिलने पहुंचे। पटना में लालू परिवार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें राजद सुप्रीमो को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी और तेजस्वी यादव को दुर्योधन के रूप में दिखाया गया है। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। खरगे के आवास पर राहुल गांधी की मीटिंग हुई, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली हैं। नालंदा में पराली जलाने के दौरान धान के खेत में आग लग गई। इसमें लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। जनसुराज ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि वोट खरीदने में 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजद की वापसी के डर में वोट एनडीए को शिफ्ट हुए। मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग झुलस गए। देर रात लगी आग के समय परिवार के सदस्य सो रहे थे और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब जीत के बाद शाहरुख खान की स्टाइल में नजर आए। उन्होंने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाया। दिल्ली बम ब्लास्ट में बेगूसराय के एक कारोबारी की मौत हो गई। वह आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाने दिल्ली गए थे। भागलपुर में मजदूरों से भरी एक नाव गंगा में पलट गई। 7 महिलाओं को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 2 की हालत गंभीर है। गया में एनडीए कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे थे, तभी मस्जिद से उन पर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाल लिए। सोशल मीडिया पर पीके ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जनसुराज की 130 सीटें आने पर भी इसे विफलता मानूंगा, जबकि पार्टी का खाता भी नहीं खुला। बिहार में अगले 1 सप्ताह तक मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी। राजधानी पटना में पिछले 1 सप्ताह से वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों तक ओपीडी में फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम के बदलाव, प्रदूषण और हवा में नमी की कमी ने संक्रमण के लिए अनुकूल माहौल बना दिया है। डॉक्टर बताते हैं कि मरीज मुख्यतः खांसी, तेज बुखार, गले में खराश, नाक बहना, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी की शिकायत के साथ आ रहे हैं। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद अब लोगों का विभिन्न शहरों में जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच ट्रेनों में टिकट न मिलने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों की इस समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। चुनावी नतीजों की हलचल के बीच बिहार का मौसम पूरी तरह बदल चुका है। पटना से लेकर गया और रोहतास तक सुबह की हवा में ठिठुरन घुल गई है। न्यूनतम तापमान जहां 15.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, वहीं कई जिलों में यह 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि अगले 72 घंटों में 15 जिलों में सर्दी और तेज हो सकती है। कोहरे की चादर सुबह की दृश्यता घटाएगी और रातें और कड़ाके की होंगी। बिहार के बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री स्व सहायता भत्ता योजना चल रही है। इस योजना का लाभ उठाकर युवा आगे भी बढ़ रहे हैं। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने की अवधि में 2 साल तक 1,000 रुपये प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी बात यह है कि इसके लिए 12वीं पास होना और बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की सेंटर परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 19 से 26 नवंबर तक और मैट्रिक की 19 से 22 नवंबर तक होगी। 75% उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा छात्र परीक्षा से वंचित रहेंगे। सेंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल नहीं हो पाएंगे। कृषि विभाग द्वारा जिले में 30 नवंबर तक किसान पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। किसानों को आधार कार्ड, जमीन के कागजात और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। बिना पंजीकरण के किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। अंतिम तिथि का ध्यान रखें।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीत ली हैं। गोपालगंज की भोरे सीट पर जेडीयू के सुनील कुमार ने 16,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। सीपीआई के धनंजय कुमार 85,000 वोटों के साथ दूसरे और जनसुराज की प्रीति किन्नर 8,602 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। पूरे राज्य में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेडीयू ने 85, आरजेडी ने 25 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार गायक खेसारी लाल यादव और अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव हार गए हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से मैदान में थे। यहां से बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी ने 7,600 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 86,845 वोट मिले। खेसारी लाल को कुल 79,245 वोट मिले। यहां से जनसुराज पार्टी को 3,433 वोट मिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आने के बाद एक बात पूरे राजनीतिक विमर्श पर हावी है। आधी आबादी की 10,000 शक्ति। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हज़ार रुपये ने न केवल राजनीतिक माहौल बदल दिया, बल्कि महागठबंधन के लंबे समय से बनाए जा रहे सामाजिक समीकरणों को भी ध्वस्त कर दिया है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर जीत की बधाई दी है। दोनों ने मिलकर आगे बनने वाली सरकार और कामकाज को लेकर बातचीत की। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी यहां तक कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से पहुंची है और वे आगे भी विकास के लिए साथ काम करेंगे। बिहार में राजद की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे पार्टी में खलबली मच गई है। रोहिणी के इस कदम से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां लोग उनकी बातों पर अपनी राय रख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई, जबकि महागठबंधन को करारी हार मिली। कई बड़े नाम चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते, पर राजद का प्रदर्शन खराब रहा। प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी जैसे नेता भी विफल रहे। सोशल मीडिया स्टार मनीष कश्यप भी हार गए। जनता ने दिखा दिया कि नाम से ज्यादा काम मायने रखता है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास में शनिवार की सुबह से ही नेताओं का आना जाना जारी है। सबसे पहले विजय कुमार चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। दानापुर से जीत हासिल करने वाले रामकृपाल यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। ऐसा ही एक मीम पंचायत सीजन 4 के जीत वाला सेलिब्रेशन जमकर वायरल हो रहा है। इसमें राहुल गांधी खुद तेजस्वी को हार की जानकारी दे रहे हैं। इसमें राहुल गांधी के सामने लालू यादव तेजस्वी को बख्शने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। वह कहते हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद जनसुराज ने शनिवार को शेखपुरा हाउस में पीसी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पार्टी के कमजोर प्रदर्शन, एनडीए की जीत, भविष्य की रणनीति पर जानकारी दी। उदय सिंह ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत जनता के पैसों से खरीदा गया है। बिहार सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर वोट खरीदे हैं। इनमें 14,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लिए गए लोन में से खर्च किए गए हैं। अब राज्य के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर खर्च करने के पैसे नहीं बचे। मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में आग लगने की वजह से पूरे एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार के 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच कर रही है। भागलपुर के सेल टैक्स ऑफिस में भीषण आग लग गई। इस घटना में ऑफिस में रखी कंप्यूटर, फाइल, टेबल, कुर्सी समेत कई चीजें जलकर खाक हो गई हैं। आज शनिवार सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे लोगों की नज़र इस ऑफिस पर पड़ी तो देखा कि यहां आग लगी है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने राइजिंग मेंस स्टार्स एशिया कप में यूएई के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा। उन्होंने 42 गेंदों का सामना करते हुए 144 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल रहे। वैभव ने 32 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल रहे। वह अपनी तूफानी पारी के दौरान सिर्फ 17 गेंदों पर ही 50 के आंकड़े तक पहुंच गए थे। उन्होंने 32 गेंदों पर शतक ठोककर रोहित शर्मा और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात अमोनियम नाइट्रेट फटने से जबरदस्त धमाका हुआ। घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हुए, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी हैं। यह विस्फोट तब हुआ जब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े विस्फोटों के सैंपल के लिए जा रहे थे। ब्लास्ट की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी और पुलिस स्टेशन के अंदर रखी गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार धमाका रात 11:22 पर हुआ और मौके पर धुआं व क्षति साफ दिख रही थी। पुलिस का आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह कोई चरमपंथी हमला नहीं था। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर लिखे एक पोस्ट में चुनावी नतीजों को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने लिखा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।